नरक लोक भाग 1। सूत महामुनि शौनक आदि मुनियों को सावधान करते हुए आगे की कथा का यूं बखान करने लगे। त्रिलोक संचारी महर्षि नारद जी एक बार समस्त भूलोक का विचरण कर अधिक धूप के कारण थकाकर एक जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। गुप्तचरों द्वारा उस अरण्य के अधिपति सिंहराज को इसका पता लगा। तुरंत समुचित उपहार लेकर नारद जी की सेवा में पहुंचकर भेंट पुरस्कार समर्पित कर उसने अपनी भक्ति प्रपत्तियों को प्रकट किया। वैसे ये भेंट पुरस्कार पाकर नारद जी को बहुत प्रसन्न होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी अरण्य में नारद जी का इतना आदर सत्कार नहीं हुआ। अगर दूसरा कोई होता तो हर्ष पुलकित होकर आनंद विभोर होकर सिंहराज को मुमांगे वर प्रदान करता। इसी विचार से तो सिंहराज ने ऐसे अपूर्व उपहार नारद जी को समर्पित किए थे, लेकिन सिंहराज के विचारों का उल्टा हो गया। प्रसन्नता प्रकट करना तो दूर, नारद जी लंबी सांस लेकर और भी उदास हो गए। सिंहराज भयभीत हो गया कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसने कहा, हे स्वामी, जानबूझकर मैंने कोई अपचार नहीं किया। यदि अनजाने में मुझसे कोई अपचार हो गया हो तो मुझे बताइए। आभार पूर्वक मैं अपने आप को सुधार लूंगा। नारद जी ने थोड़ी देर के लिए तीखी नजरों से सिंहराज को देखा। सिंहराज उन तीखी नजरों को सहन न कर सका, उसने सिर झुका लिया। नारद ने सावधानी से महती वीणा को जमीन पर रख दिया, लंबी सांस छोड़कर धीमी सी आवाज की। सुनकर सिंहराज थर थर कांप उठा। क्षण भर के लिए नारद के मुख पर मुस्कुराहट छा गई। सिंहराज के मन में आशा के अंकुर पनप उठे। नारद ने खासकर स्वर साफ करके यूं कहा, हे सिंहराज, तुम्हारे अतिथि सत्कार से हम प्रसन्न हुए। तुम्हारे दिए भेंट पुरस्कारों ने हमें बहुत आनंदित किया, लेकिन मैं सचमुच आनंदित नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों। मैं भी कारण बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे कुशल क्षेम को ध्यान में रखकर नहीं बता पा रहा हूँ। सिंहराज ने अतिविनय प्रदर्शित करते हुए कहा, हे स्वामी, आपकी बातें बहुत अजीब लग रही हैं। शायद यह मेरी बदकिस्मती हो, वरन मेरे हितैषी होते हुए भी आप मेरे संदेह को पता नहीं क्यों दूर नहीं कर रहे हैं। विज्ञ लोग कहते हैं कि अपने आप्तजनों से दिल खोलकर बात करना सत्पुरुषों का लक्षण है। अपनी उदासी का कारण बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। नारद ने यूं कहा, हे वत्स, तुम्हारी विनय भावना मेरे हृदय को कमजोर बना दे रही है। तुम्हें मालूम है कि सत्य को सह सकना मुश्किल है। गुरुजनों ने भी कहा है कि ऐसे सत्य को बोलना चाहिए जो प्रिय हो। फिर भी तुम पर वात्सल्य भाव के कारण सत्य को ही बता दूंगा। मुझे मालूम है कि उससे तुम्हें तकलीफ होगी, न बताऊं तो और भी तकलीफ होगी। इन दोनों पर ध्यान देने से लगता है कि सत्य बताना ही उत्तम है, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी थोड़ी देर के लिए मौन रह गए। सिंहराज और उसके साथी आश्चर्यचकित हो गए और मुंह बनाकर नारद की तरफ देखने लगे। नारद ने कहना शुरू किया, हे सिंहराज, अपने बड़प्पन को प्रकट करने के लिए तुमने हमें अपूर्व पुरस्कार समर्पित किए। तुम्हारा विचार है कि मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा, और किसी समय में अवश्य प्रसन्न हो जाता। अब मेरे प्रसन्न न होने के बारे में तुम्हें अधिक विचार करने की जरूरत नहीं है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी अभी समस्त भूलोक का संचरण कर आ रहा हूँ। इस बीच अनेक कारणों से मैं भूलोक में नहीं आया। मेरे पिछली बार के दौरे के बाद और अब के भूलोक में काफी परिवर्तन आ गया है। भूलोक इतना बदल गया है कि मुझे स्वयं विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये वही भूलोक है। कुछ घंटों तक मेरे मन में यही संदेह बना रहा कि भूलोक समझकर मैं कहीं अन्य किसी लोक में तो नहीं आ गया। मानव अपूर्व और कल्पनातीत रूप से बदल गया है। किसी समय प्रकृति का दास बनकर हर पल प्रकृति के सामने सिर झुकाने वाले मानव ने आज प्रकृति को अपनी दासी बना लिया है। मुझे स्वयं इस सच्चाई पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये सच है स्वामी? कहा सिंहराज ने। मेरी ही बातों पर विश्वास नहीं करोगे? नारद जी कहने लगे, सारे भूलोक का चप्पा पप्पा छानकर कई चित्र विचित्र विषयों को देखा है। उन सब का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। उन मानवों को छोड़कर आने की इच्छा ही नहीं हुई। सोचा सदा के लिए उन्हीं के बीच रह जाऊं, लेकिन
इतना कहकर नारद जी रुक गए। सिंहराज एक बार जोर से अयाल हिलाकर बैठ गया। ऐसे रह जाने में कुछ समस्याएं हैं। मुझे मालूम नहीं है मानव की इस अपूर्व विजय के बारे में अन्य लोकवासियों को मालूम है या नहीं। इसका कारण यह है कि कई शताब्दियों से अन्य लोकवासी भूलोक की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसी हालत में मैं यहीं रह जाऊं तो इस विजय का पता उन्हें कैसे लगे। इसलिए मैं वहां न रह सका और चला आया। नहीं तो वहां से आने की जरूरत ही क्या है। यदि इस विजय के बारे में अन्य लोगों को बताना होगा तो मेरे भूलोक में ही रह जाने से काम नहीं चलेगा। अपने सुख को भी तजकर यह समाचार अन्य लोकवासियों को देना है। इसी विचार से मैं निकल पड़ा हूँ। थक गया था और सोचा था कि इस मार्ग में तुम हो इसलिए यहाँ आया हूँ। अभी तक तुम्हें असली बात बताई नहीं। ऐसे महत्तर विषयों को देखकर आ रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारे दिए इन उपहारों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रहा। सिंहराज अपने मन को काबू में करते हुए बोला, हे स्वामी, मेरे राज्य में इनसे बढ़कर मूल्यवान वस्तुएं नहीं हैं। जो हैं उनमें से श्रेष्ठ वस्तुएं ही आपको समर्पित की हैं। नारद जी ठठाकर हंस पड़े और बोले, अरे पागल, मैं तुम्हारे व्यक्तित्व पर संदेह नहीं कर रहा है, और ऐसा कभी मत सोचो। भूलोक की वस्तुओं को देखकर चौंधिया गई मेरी आंखों को साधारण स्थिति में आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन विचित्रता इसमें है कि इस बीच मानव और प्रगति कर लेगा। तब तो मुझे चकाचौंध की इसी स्थिति में रहना होगा। ये भी कहा नहीं जा सकता कि मानव की प्रगति की इतिश्री कहाँ होगी। ऐसे कहने का भी मैं साहस नहीं कर सकता। खैर, अब मैं जा रहा हूँ। नारद जी उठ खड़े हुए। आपकी बातें विश्वास करने योग्य नहीं लग रही हैं, लेकिन आप पर असत्य दोष का आरोप लगाने का भी मुझमें साहस नहीं है। मैं ऐसा नीच नहीं। सिंहराज की बातों को टोकते हुए नारद ने कहा, अरे नादान, तुम्हारी हालत पर मुझे तरस आ रहा है। जब मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कैसे समझे कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा। एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनो। मरने से पहले एक बार मानव लोक को देख लोगे तो जन्म सार्थक हो जाएगा। महाराज, आपने मेरे मन में अनावश्यक इच्छा पैदा कर दी। जब आप इतना बल देकर कह रहे हैं तो आपकी बातों पर विश्वास न करना मेरी मूर्खता होगी। लेकिन मेरी एक बुरी आदत है, मैं प्रमाण के बिना किसी भी विषय पर विश्वास नहीं करता। क्षमा कीजिए, इस बुरी आदत से पिंड छुड़ाने के लिए लाख कोशिश करके भी मैं असफल हो गया। इतनी उम्र के बाद अब मैं अपने स्वभाव को बदल सकूंगा, ऐसा सोचना भी आत्मप्रवंचन होगा। नारद जी ने मुस्कराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रवृत्ति को समझ गया हूँ। स्वामी, आप तो त्रिकालविद हैं, आपसे मेरे मन की बात कैसे छिपी रहेगी। सिंहराज ने कहा, हाँ, तुम्हारा एक बार मानव लोक को देखना बहुत जरूरी है। उससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे मन के नए झरोखे खुल जाएंगे। अपने बड़प्पन के बारे में तुम्हारा मिथ्या अहंकार जाता रहेगा। प्रशासन के विषय में तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर उस अनुभव से युक्त होकर तुम अपने राज्य का शासन करोगे तो तुम्हारे राज्य की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। उस हालत में तुम्हारी समस्त जीव संतति अपने जीवन को पूरी तरह से उपभोग कर सकेगी। तुम अपने देशवासियों को ऐसा अपूर्व अनुभव क्यों नहीं देते? उन्हें अज्ञान में रख उन पर शासन करने की अपेक्षा उन्हें ज्ञानवान बनाकर शासन करते हुए तुम भी प्रगति कर सकते हो। लेकिन तुम पूछ सकते हो कि क्या अब मेरा शासन विधान ठीक नहीं है? लेकिन शासन विधान के इससे उत्तम रहने में कोई बुरा नहीं है न? ठीक है न? सिंहराज ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो उन्हें सुनना छोड़ दो, लेकिन यह मत भूलो कि उससे नुकसान तुम्हारा ही होगा। किसी अच्छे विषय का अनुकरण करना अच्छाई के प्रति हमारी आसक्ति को प्रदर्शित करता है, उसमें अपमान की गुंजाइश नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम संदेह क्यों कर रहे हो। स्वामी, आपने मुझे प्रोत्साहित तो किया है, लेकिन मार्गदर्शन नहीं किया। मानव के जीवन विधान का अनुशीलन करने के लिए मेरे मन में उत्साह तो है, लेकिन उसकी पूर्ति में अड़चनें भी बहुत हैं। ये सब अपने पूर्वजों के वचनों के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। एक समय हम में और मानवों में भारी शत्रुता थी। यह आपसे छिपी बात नहीं है। पता नहीं
इस बीच मानव के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया हो, वरन में उसके जीवन का अनुशीलन और परिशीलन कैसे करूं, उसके लिए अवसर ही कहाँ। आप जानते हैं कि केवल इच्छा रखने से ही कोई लाभ नहीं। अगर मेरे प्रति आपके मन में वात्सल्य है तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरे देशवासी भी जीवन पर्यंत आपका आभार मानेंगे। मुझे बुरी तरह फंसा दिया, सच है, तुम्हारे इस रूप में जाने में भला नहीं है। यही नहीं, मानव के तत्व को जानना मानव के लिए ही संभव होगा। ये सब सोचने पर लगता है कि तुम्हारे मानव रूप को धारण करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वामी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सिंहराज ने कहा, मैं यहीं तक कर पाऊंगा। तुम्हें मनुष्य रूप प्रदान करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी तुम चिंता मत करो। तुम ब्रह्मा जी के प्रति तपस्या करो। इतने में मैं तुम्हारे प्रयास की सफलता के लिए सारा इंतजाम कर दूंगा। तुम अपना काम शुरू करो और मैं अपना प्रयत्न शुरू करता हूँ। बहुत समय हो गया, अब मैं जाता हूँ। सिंहराज ने अपने परिवार के साथ नारद जी को नमस्कार किया। ईष्ट फल सिद्धिरस्तु आशीर्वाद देते हुए अपनी महती को हाथ में लेकर नारद जी चल पड़े।